जय माता दी, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं नहा ली थी और नहाकर मैं पढ़ रही थी यहाँ पर रामायण। और आज है दुर्गा अष्टमी, तो आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो मैं रामायण पढ़कर आ गई थी किचन में और मैं यहाँ पर तैयार कर रही थी मैया रानी का भोग। तो इधर की तरफ बना रही थी मैं काले चने और दूसरी तरफ मैं बना रही थी हलवा। तो बस जब ये रेडी हो जाएंगे उसके बाद मैं मैया रानी को भोग लगाऊंगी। और मैं फिर से आ गई थी मंदिर में मैया रानी को भोग लगाने के लिए। हलवा पूरी चने और भोग लगाने के बाद बच्चों को उठा दिया था, बच्चे नहा लिए थे और अब हम लोग जाएंगे मंदिर। और ये देखिएगा उठ के और ये आप लोगों को कपड़े दिखा रहा था आपने कि देखो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ, कैसा लग रहा हूँ। तो इस तरीके से बहुत बातें बना रहा था। तो बस यहाँ का सब काम हो चुका है और अब हम चल दिए हैं मंदिर। हम जाएंगे काली माता के मंदिर प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो चलिए चलते हैं माता के मंदिर। तो गाइस यहाँ का भी नजारा कुछ ऐसा हो रहा है। सामने मिल रहा है गाइस, क्या सामने क्या मिल रहा है गाइस? कौन मिल रहा है? क्या मिल रहा है ये? तो नैनो का तो बहुत खेला ये, मैं तक नहीं लेता। ठीक, ये भी खड़ा तो लड़कों के लिए है। यहाँ पे भी ये भी मिल रहा है। ये है लड़कियों की चीजें। और ये रही लड़कियों की चीजें। यहाँ पे आइए गाइस, हमारी मन की चीजें। यहाँ से जो मिलेगा हमें मम्मा बस पसंद का वो खा लेंगे। अभी जाना बचा रहे। तो रहना है ना। अरे चलो रहने दो। चला चल चल बैठ। इसके हाथ तो ठंडे हो गए। इसके हाथ छूलो ना, तुम्हें तो बुला बना रही। तो पाबंदी है इन पे, है ना। हाँ क्या करे पे पेट को कहाँ फेंक दे काट। ये क्या है? कोबरा है। हाँ ना गए, अब इसके बाद से छोड़ देंगे दिवाली पे। छोड़ दियो बस इसे। ये तो मरे हो जाते हैं बेचारे इसमें रखे रखे। नहीं अच्छी वाह, देख तो आजकल जाटे में होता ठंडा, अब देखने कितना गर्म हो गया। मुझे मुझे नहीं। ओए मैंने छुआ था अभी इससे, तब क्यों नहीं बना रही वीडियो? आ गया मुझे तो डर लग रहा है देख के, कितना भयानक है। गाइस हम जब पिछली बात करते हैं और जब हम हड्डी बन जाएंगे तब आपसे मिलते हैं। अबे क्या कर रही और यहाँ पर हम प्रसाद चढ़ा चुके थे। और ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये हमारे साथ आते इसलिए हैं कि इनको पता है कि वहाँ मेला लगा होता है। तो ये कोई भी झूला ऐसा नहीं छोड़ते जिस पर ये नहीं बैठते। हर झूले पर इन्हें झूलना होता है। और ये देखिए नव्य का, इतनी हवा ख़राब हो रही थी इसकी कि बहुत ही ज़्यादा, कि बस 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 बस। और ये काव्य और बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा। और काव्य तो भाई किसी से डरता ही नहीं है। जो सांप था ना, उसके ऊपर ऐसा हाथ फिरा रहा था जैसे किसी बच्चे के ऊपर फिराते हैं। बिल्कुल भी डर नहीं है इस लड़के के अंदर। और यहाँ पर इसने पता नहीं जिन्हें क्या क्या चीज़ें खरीद ली थी। और ये देखिए इसकी एक्टिंग कि देखो ऐसे और वैसे। और उधर पुलिस आ गई थी तो मैं इसको डरा रही थी कि देख पुलिस है, वो तेरी पिटाई करेगी। कह रहे नहीं, मैं बोल दूँगा ये नकली है। और बस ये चल रही हैं, जो भी खेल खिलौने इनको चाहिए होते हैं वो लेके। और हम निकल चुके हैं अब घर के लिए। और बस चलिए मिलते हैं घर पर। जय माता दी, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं बैठी थी इस टाइम मंदिर में। रामायण जो मैं पढ़ रही थी ना, तो उसका समापन हो चुका है। बहुत बहुत अच्छे से समाप्त हुई है रामायण। और मैया रानी ने, भगवान ने इस चीज़ में बहुत अच्छे से साथ दिया है मेरा।
मतलब मेरे अंदर ऊपर जो प्रेशर था ना जब मैंने आप लोगों से शुरू में बात की थी नवरात्रि से पहले कि मैं मैया रानी की जोत जलाऊंगी, उसके सामने रामायण कंप्लीट कर पाऊंगी, तो बाकी में मतलब पहले फर्स्ट डे मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था, और सेकंड डे से मेरे ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था। मतलब ना ही तो मैं डरी, बस थोड़ा सा डर ये था कि जोत ना बुझे। और रामायण को तो ये था कि हाँ मैं करूँगी, मैं ज़्यादा टाइम दूँगी। फर्स्ट डे में टाइम नहीं दे पाई थी क्योंकि फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा काम था। तो फिर सेकंड डे से बच्चे स्कूल चले जाते थे तो पूरा घर का काम निपटाया और उसके बाद रामायण को टाइम दिया। फिर मतलब मैं इतना भी नहीं पढ़ती थी कि हाँ मुझे इस रामायण को पढ़ते रहना है, नहीं। मतलब 1.5-2 घंटा सुबह या 1.5-2 घंटे शाम, इतना ही टाइम मैंने दिया और बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाई हूँ। मतलब बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था कि नहीं कर पाऊँगी, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुकी थी। और आज समापन भी हो गया 6:30 बजे तक सुबह। बहुत अच्छे से रामचंद्र जी की आरती हम लोगों ने कर ली। शूट में नहीं कर पाए क्योंकि मोबाइल उस समय डाउन था और मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो बस अब मैया रानी की जोत जली हुई है। आज है मैया रानी का लास्ट दिन, यानी नवव्रत है आज। तो बस मैया रानी आज रहेंगे हमारे साथ। मैया रानी ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है अपनी जोत का। और मुझे थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप भी जोत जलाने की सोच रहे हो ना, तो एक दो हैं जिन बातों का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और मैंने भी फर्स्ट बार जोत जलाई थी तो मुझे भी मतलब इतना नहीं पता था, बट अब मुझे पता चल चुका है कि कहाँ दिक्कतें आती हैं कहाँ नहीं आती। वैसे तो कुछ भी नहीं है, बस ध्यान रखना होता है घी का और बाती बढ़ाने का। और घी का तो ऑलरेडी हो ही जाता है, बट जो बाती बढ़ाते हैं ना उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो एक तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिएगा, ये है मैया रानी की जोत। तो मैं जो आप लोगों को बता रही थी ना, एक तो मैं जब भी रामायण पढ़ती थी तो मैं तभी इसको हटाती थी, वरना मैं जोत को हमेशा ढक कर रखती थी। तो जब भी आप इसको हटाओ ना तो हमेशा कपड़े से हटाना, क्योंकि जब ये जोत ढकी हुई होती है ना तो ये बहुत गर्म हो जाता है। एक इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी जिसमें मुझे डर लगता था, सबसे ज़्यादा डर लगता था बाती को बढ़ाते हुए। तो आपको दिख रहा है ना, इसमें मैंने कलावे की बाती यूज़ की थी, है ना। मैंने भी फर्स्ट बार जोत जलाई थी तो मुझे भी इतना नहीं पता था। एक दो ने मेरे से बोला था कि रुई की बाती यूज़ करना, बट मैंने पूछा फिर कि ये नहीं जलती क्या, कि हाँ जल जाती है बट थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो हाँ, थोड़ा ध्यान रखना होता है इस बाती का। तो जब भी आपको इस दिए में घी करना हो या जब भी आपको बाती बढ़ानी हो, तो सबसे पहले जो ये दूसरा दिया है ना, सबसे पहले मैं तो घी भी करती थी ना, तो सबसे पहले माचिस की उल्टी तीली से इस दिए को जलाती थी सबसे पहले। कभी भी आप रिस्क मत लेना, बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, क्योंकि बढ़ाते हुए ना बाती का कुछ नहीं पता होता है कि ये टूट जाए या कुछ भी हो जाए, और ये चीज़ होती ज़रूर है। तो मैं हमेशा ये दिया दूसरा जलाते ही इसलिए हैं। और इस वाले दिए में इसी जोत का घी है, और इसी से जब भी आप इस दिए की बाती और इसमें घी करोगे तो आप इसी जोत से इस जोत को जलाना, मतलब माचिस की तीली से अलग से मत जलाना, इस जोत से इस जोत को जलाना। तो जब बस ये बात ज़रूर ध्यान रखना। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो चुटकी है ना, ये ज़रूर होनी चाहिए। आप कभी भी किसी पिन या किसी चीज़ से बाती को मत बढ़ाइए, आप इस चुटकी को लेके आइए। और सबसे ज़्यादा डर लगता है ना, वो लगता है बाती को बढ़ाने में। तो इस चुटकी की हेल्प से आप ना हमेशा नीचे की तरफ से बाती को बढ़ाइए, हमेशा नीचे की तरफ से। ये देखिएगा बढ़ चुकी है मेरी बाती। तो डर क्यों लगता है इस चीज़ से, क्योंकि ये जो जली हुई बाती है ना, ये देखिएगा, तो जो इस पर ऊपर कार्बन आ जाता है ना, जली हुई जो बाती रहती है, तो जब हम इस चुटकी से हटाते हैं या अगर आप नहीं हटाओगे तो ये बिल्कुल दिए के अंदर चली जाती है। ये देखिएगा, ये थोड़ी सा हटी ना, ये देखिए ये भी जल रही है। तो ये हटा के मैं इसमें जिसमें हवन करती थी ना उसमें डालती थी मैया की जोत को। तो ये
यही डरने वाली बात थी कि जब हम कार्बन हटाते हैं ना चुटकी से, तो ये जो कलावे की लेयर है ना, आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा, जो कलावे की जितनी भी लेयर होती है ना, ये सारी खुल जाती हैं। क्योंकि कोई तो लेयर कम जली हुई होती है, कोई ज़्यादा जली हुई होती है। तो जो कम जली हुई, या हम ऊपर से हल्का सा प्रेशर जब लगाते हैं चुटकी में, जो कार्बन को हम हल्का सा खींचते हैं ना, तो उससे कोई ज़्यादा टूट जाती है लेयर, कोई कम टूटती है। तो कभी कभी क्या होता था कि ये जो लेयर है ना ऊपर की, कोई ज़्यादा टूट जाती थी, कोई कम टूट जाती थी। तो उससे दिए मतलब बाती जो ना ऐसे कोई ज़्यादा जल रही है, कोई नीचे को आके जल रही है, कोई ऊपर ही रह गई। तो एक दो बार मेरे साथ ये बात हुई है कि उस टाइम पे ना बहुत डर लग गया था कि कहीं बाती अंदर ना चली जाए, क्योंकि ये यहाँ तक टूट चुकी थी। तो मुझे लग रहा था कि ये अंदर ना चली जाए। तो बस ये था कि दूसरा दिया जलता रहता है, तो फिर इतनी घबराहट नहीं थी। बस फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा घबराहट थी, तो नहीं बुझाता दिया। तो बस इसी चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी बाती बढ़ाओगे ना, तो हमेशा नीचे की तरफ से बढ़ाना, हमेशा नीचे की तरफ से, ऊपर की तरफ से उसको मत खींचना। क्योंकि जब आप ऊपर की तरफ से खींचोगे ना, तो वो उसका जला हुआ जो पार्ट है जोत का, तो वो बहुत कमज़ोर होता है, वो टूट जाएगी और बाती का नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो हमेशा हल्के हाथ से प्रेशर करना, इस चुटकी से हल्के हाथ से उसको ऊपर को खींचना, तो बाती आराम से बढ़ जाएगी। और फर्स्ट बार ही मैंने दिया जलाया था, तो मुझे भी ये नहीं पता था। मैं अगर मुझे माँ ने फिर से मौका दिया अपनी जोत जलाने का, तो मैं जलाऊंगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं रुई की बाती ही बनाऊं, क्योंकि रुई की जो बाती होती है ना, उसमें लेयर नहीं होती, वो आराम से ऊपर को उठ जाएगी। दूसरा जो उस पर कार्बन आएगा और हम उसको हटाएंगे ना, तो वो भी आराम से हट जाएगा और उसकी लेयर नहीं खुलेंगी, जो कलावे की बाती में खुल जाती हैं। बहरहाल फिर भी मैया रानी ने साथ दिया, तो जोत अच्छे से जल चुकी और पूरी हो भी जाएगी। जो मुझे डर लग रहा था ना कि बाती कम ना पड़ जाए, तो कंप्लीट हो जाएगा आज का दिन। तो बस यही चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और मैं हमेशा ना अपनी जोत को ढक के रखती थी, हमेशा मैं जोत को ढक के रखती थी। क्यों दिया है ना, इसको इसके घी में ही शांत कर देते हैं। चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और बाकी तो मैया रानी है ही साथ में, तो कोई घबराहट नहीं होती। मुझे फर्स्ट डे ही डर लगा था, बाकी मुझे कुछ भी डर नहीं लगा था। बस मैंने जो थोड़ी बातों का ध्यान रखा, वो इसी चीज़ का कि एक तो मैंने फ़ैन बिल्कुल भी नहीं चलाया। वैसे मौसम नहीं हो रहा फ़ैन चलाने का, बट बच्चे चला लेते थे, तो मैं इस रूम का फ़ैन बिल्कुल नहीं चलाती थी। और दूसरा, जो मैं रामायण पढ़ती थी ना, तब मैं दिए के ऊपर के उसके तभी हटाती थी, वरना मैं इसको अदरवाइज़ पूरे दिन पूरी रात मैं इसको ढक के ही रखती थी। क्योंकि ढक के इसलिए रखती थी कि जैसे अंदर आते हैं झटके से, तो हमारे चलने की हवा या बाहर मतलब किसी भी चीज़ की हो सकती है, कि बच्चे कोई सामान उठा रहे हों या बच्चे आ जाएं, तो इस तरीके से दिया पे कोई भी हवा ना जाए। तो मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया इस चीज़ में। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है। और बाकी मैया रानी साथ देती हैं, बहुत अच्छे से जोत जलती है। और बस यही सब था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। दूसरा, प्याज लहसुन तो नवरात्रि चलते हैं, तो प्याज लहसुन तो खाते ही नहीं है। प्याज लहसुन मतलब अदर घर में यूज़ ही ना मत कीजिए जब तक आप मैया रानी की जोत जलाओ। तो जब तक प्याज लहसुन घर पर मत यूज़ कीजिए। और बस मैंने भी इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा है। और बस मैया रानी साथ में रहना और घर में सुख शांति देना, पूरे परिवार में खुशहाली रखना, यही मैया रानी से अरदास है। और बस मैं मिलती हूँ आपसे कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।